भाजपा कोई गंगाजल और गाय के दूध से धुला हुआ नहीं है। भाजपा में भी वही आदमी है जो कांग्रेस को छोड़ के आया है। आने वाली 1 तारीख तक सरकार को घुटने पे टिकवा दूंगा। मुझे केजरीवाल चाहिए, न मुझे हाथ छाप चाहिए, न मुझे फूल छाप चाहिए। मुझे सिर्फ जो है ड्राइवरों की सम्मान और ड्राइवरों के साथ लड़ने वाला पार्टी चाहिए। मोदी जी की राशन और ताली बजा के भाषण, ये तो जमाना से हम सुनते हुए आ रहे हैं। मोदी और माया दोनों अपने जाल से ही गया। इनका भी 400 पार अब की बार का हो गया झंडू बाम सरकार। आज जंतर मंतर आए हैं जी, क्या मांग को लेकर आए हैं और किस धरने में आए हैं? देखिए, मांग तो बहुत तरह की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई हो रही है और इसमें जो है शोषण के शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। जो खास करके मजदूर ड्राइवर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शोषण का शिकार है दिल्ली में। और लोग इस तरह से उनको शोषण करें, मतलब एक ड्राइवर कमाने वाला और 4 आदमी इससे असूल के खाने वाला। कौन वसूल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। 4 आदमी में एक तो पहला नंबर आप GST दे दीजिए, जो केंद्र सरकार का हो चाहे जिसका भी हो। 1 नंबर है GST, दूसरा नंबर है ओला का कमीशन, तीसरा नंबर है एक थर्ड पार्टी और आ रहा है जो गाड़ी का इंश्योरेंस भी होता है और थर्ड पार्टी में भी ऐप्स पे इंश्योरेंस दिखा जाता है। और चौथा ऑप्शन है प्रशासन। तो ये चारों मिलके एक ड्राइवर से लूट रहा है। इस तरह से लूट लिया है जैसे कि जंगल में बाघ मारने के बाद पहले खून पी जाता है, इसके बाद मांस खाता है और हड्डी छोड़ के चला जाता है। वो वाली कहानी आज ड्राइवरों को हुआ है, जो ये तमाम ड्राइवर आज जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं। तो ओला क्या कमीशन नहीं दे रही है या ज़्यादा कमीशन ले रही है, क्या मामला है? ओला में 2 तरह की भ्रष्टाचारी है। एक तो इनका तीसरा पक्ष है जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि तीसरा पक्ष है कौन। उसमें कभी इंश्योरेंस दिखाया जाता है तो कभी GST दिखाता है तो कभी कुछ दिखाता है। ये पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर जो है आपका सरकार है जो नियमतः इस कंपनी को पहले तो ओला मनी बना के भेजा था, एक बैंक बनाया था ओला वाला ने। तो ओला मनी में बैंक बना दिया, तब इसने क्या किया कि डिजिटल प्रकोप लिया है। इसने कंपनी से अपना एक सर्टिफिकेशन लगा लिया है कि हम आपको 10,000 5,000 का काम एडवांस ले लेते हैं और लूटना तो ड्राइवर को है। तो उस हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं जिसका सुनवाई कोई प्रशासन भी नहीं कर पा रही है और न कोई सरकार कर पा रही है। सरकार से क्या मांगे हैं? ये जो आप बता रहे हैं कमीशन है, कमीशन खोरी कम किया जाए। सरकार से मुझे ये मांग है कि देखिए, कोई भी काम है तो हमारे कहने का तो सब डिपार्टमेंट आपके अंदर में चल रहा है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। रुक जाओ, सरकारी हो चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट हो। आप इस डिपार्टमेंट को, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एसोसिएट जो डिपार्टमेंट है, इसको भी एक ऐसा धारा बना दो जिस पे कहीं आपको कोई बोलने के मौका ही न दे। आप पीछे कहाँ से हैं? यहाँ धरने पर हैं, ऐसे आपका घर कहाँ है? हम सीधे सीता माता के जगह पे हैं, बिहार से। तो वहाँ डबल इंजन की सरकार है, फिर दिल्ली क्यों आना पड़ा? अरे महाराज, अब नहीं समझते हैं। अब डबल इंजन की सरकार है तो उसी पर लटक के आ गए हैं ना दिल्ली तक। अच्छा, एगो इंजन फेल हो गया था, दूसरा इंजन पर बैठ गया तो ठीक करने के चक्कर में, लेकिन पहुँच गया दिल्ली। अब यहाँ से फिर डबल इंजन वापस जा नहीं रहा है। तो आप ये मानते हैं कि बिहार में नौकरियां नहीं है? देखिए, बिहार में नौकरियां नहीं है। जो बिहार में एक्चुअली में क्या है, आतंकवादी राज है, वो जंगल राज है। आज भी वो जंगल राज ही है। अगर ज़्यादा 6-5 कीजिएगा तो शाम तक इनकाउंटर कर देगा। तो भाजपा की सरकार है, जंगल राज तो राजद की सरकार बताई जाती थी। भाजपा कोई गंगाजल और गाय के दूध से धुला हुआ नहीं है। भाजपा में भी वही आदमी है जो कांग्रेस को छोड़ के आया है। ये नहीं कि भाजपा इंद्रलोक से आया होगा, ऐसी तो कोई सिस्टम नहीं है भाजपा में। अभी कानून व्यवस्था लगातार गिर रही है, बड़ी स्थिति भयावह है। देखिए, रिश्वतखोरी जहां होगा वहां कानून की धज्जियां उड़ेगी ही, ऑटोमेटिक है। रिश्वतखोरी बंद कीजिएगा, कानून 1 नंबर पे चलेगी। बिहार में रिश्वतखोरी बहुत है। बिहार में रिश्वतखोरी बहुत है। हाँ, बिहार में रिश्वतखोरी बहुत है। 99% है। हाँ, एक दरोगा जी को फ़ोन कीजिएगा, जब तक उनको 3,000 रुपया नहीं भेजिएगा, दरोगा जी आपका विजिट करने नहीं पहुँचेगा। अच्छा, मुझे बताएं, ये आप लोग ड्राइवरों की सरकार से क्या मांगे हैं और सरकार से कब तक, सरकार अगर नहीं मानेगी तो आगे का रास्ता क्या होगा? आगे का रास्ता क्या है? अभी तो मैंने यहाँ लगभग 24 घंटे की परमिशन नहीं, 48 घंटे की परमिशन लेके बैठा हूँ। और 48 घंटे में क्या है कि अभी हम आज का यहाँ के डील डोल जो हमारी इंटरव्यू है और ये सोशल मीडिया है, ये अभी हमने पूरी इंडिया में फैला रहा हूँ। तो हो सकता है कल दूसरा स्टेट में धरना हो जाए,
परसों तीसरा स्टेट में धरना हो जाए। आने वाली 1 तारीख तक सरकार को घुटने पे टिकवा दूंगा। सर अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है। आने वाली 1 तारीख तक बहुत लंबा ये खिंचाएगा। या साथ में हम अपनी पार्टी भी एक तैयार करके बैठे हुए हैं, जो जनसेवा ड्राइवर पार्टी है। अच्छा, चुनाव भी लड़ेंगे? हाँ, चुनाव में भी मैदान में उतरने के लिए हम तैयार कर लिए अपना पूरा व्यवस्था। केजरीवाल से ना मुझे केजरीवाल चाहिए, ना मुझे हाथ छाप चाहिए, ना मुझे फूल छाप चाहिए। मुझे सिर्फ जो है ड्राइवरों की सम्मान और ड्राइवरों के साथ लड़ने वाला पार्टी चाहिए। तो मोदी जी कह के आए थे कि सारी देश की सुविधाएं बदल देंगे, 14 के बाद सारी चीजें, हर घर सुख हो जाएगा, हर घर नल जल, हर घर रोजगार, तमाम वादे थे। मोदी जी जो है, उनकी जो सोच है वो नई नवेलन दुल्हन की तरह है। जो दुल्हन जब घर से मैके से विदा होती है, उसके माँ बाप कहते हैं कि हाँ बहुत सज्जन लड़की दिए हैं, आपको बहुत सज्जन दुल्हन दिए हैं, इनको बेटी के समान इस्तेमाल करना। लेकिन वो बेटी क्या हो तो झांसी की रानी, घर में 1 हफ्ता भी नहीं बीता झांसी की रानी वाला रोल दिखाते हैं, जैसे मोदी जी दिखाए थे। नोटबंदी करा दिए थे, लॉकडाउन करवा दिए थे, कितना पैसा बेरोजगारी दिखा दिए। जो कहते 2 करोड़ रोजगार प्रति साल दूंगा, आज 15 साल इनकी सरकार की होगी। 30 करोड़ रोजगार में हमको नहीं लगता कि 30 लाख भी रोजगार अभी तक इन्होंने कर दिया। दिखाया होगा तो कहाँ है वो, दिखा दे मुझे। तो अब रास्ता क्या होगा? रास्ता यही है। अगर कुछ नहीं होता तो मोदी जी तिवारा चुन के कैसे आते? जनता ने उनको चुना है। अब मैं बता देता हूँ, तिवारा हो सकता है कि देखिए सब आदमी जो कह रहा है ईवीएम मशीन खराब हो गया, ईवीएम मशीन खराब हो गया है, तो बहुत जगह ये बात सही है कि ईवीएम मशीन जो है खराबी तो नहीं हुआ है, लेकिन बोकस वोटिंग चला है, जिसका रिपोर्ट मीडिया द्वारा ही हम लोग को देखने को मिला है। तो ये अपनी सहज चला रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है जी। तो आप लोग धरने पर हैं, ओला उबर चलाना बंद कर देंगे, कौन बैकफुट पर जाएगा? क्योंकि आपका घर कैसे चलेगा आप जब काम नहीं करेंगे तो? एक चीज मुझे बताइए, अभी हमारे यहाँ बाढ़ आ गया है, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा? 2 साल देश में प्रधानमंत्री लॉकडाउन कर दिया था, खाना नहीं बंटवारा था, क्या मैं भूखा था? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, क्या मैं मर गया था? राशन तो मोदी जी बंटवा रहे थे ना। अरे मोदी जी की राशन और ताली बजा के भाषण, ये तो जमाना से हम सुनते हुए आ रहे हैं। मोदी और माया दोनों अपने जाल से ही गया। इनका भी 400 पार अब की बार का हो गया। झंडू बाम सरकार लगाते रहिए और इसको दबाते रहिए। कहाँ लगाइए और कहाँ दबाइए? कहाँ लगाइए और कहाँ दबाइए? चूतर पर लगाइए, गाल पर दबाइए। तो आपको लगता है सरकार जो 11 साल में असफल रही? सरकार असफल रही, मोदी सरकार असफल है? मोदी सरकार से ये देश चलने वाला है नहीं जी। किससे चलेगा देश? इन्हीं से। देश के लिए कोई ऐसा चुनिंदा कानून होना चाहिए जी। जो कानून हमारे इंटरनेशनल कंट्री में चल रहे हैं, जिसको सब नियम पालन कर रहे हैं, उस तरह का एक छूट कानून दे दे जो लटकले तक गले बेटा वाला कहानी। 11 सालों से देश तो चल ही रहा है ना। अरे देश चल रहा है, हजारों आदमी की जान चली गई ट्रेन की पटरी पे, हजारों आदमी के मकान टूट गए बुलडोजरों की, हजारों बेटी के कत्ल हो गए, सरकार चल रही है। मोदी सभा गए थे, बुलडोजर तो जो गुनाह करेगा उसका बुलडोजर से घर टूट रहा है। बुलडोजर गुनाह करेगा तो घर टूटेगा। ब्रिजभूषण का औकात के बारे में पता चला है आपको? कहा नहीं घर तोड़ दिए हैं, मान जाएंगे आपको। ब्रिजभूषण क्या अमेरिका में रहता है? राजा भैया के घर पर हथौड़ा चला देंगे? राजा भैया मगरमच्छ पाल के रखा था, चलवा देंगे बुलडोजर? है हिम्मत? आप हमको फिलोसफी समझा रहे हैं क्या और राजनीतिक? तो क्या बुलडोजर आप कहना चाहते हैं गरीबों के लिए ही है? बुलडोजर का सही इस्तेमाल हो, रूल रेपुटेशन कानून हर देश की एक हो। केंद्र सरकार स्टेट सरकार के ऊपर थोपती है, स्टेट सरकार जो है केंद्र सरकार के ऊपर थोपती है। ये गुलबीट का काम नहीं होना चाहिए, जो हो परफेक्ट। अगर हिंदुस्तानी नियम है तो पूरा हिंदुस्तान में एक नियम होना चाहिए, न तो इसमें स्टेट का मामला हो और न तो सेंट्रल का मामला हो।